अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप सब? तमाम उम्मत मुस्लिमा को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। मैं हूं अमरीन रेहान और ईद उल अज़हा स्पेशल में आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक बहुत ही ज़बरदस्त फैमिली सीक्रेट रेसिपी शेयर करूंगी। इसका प्यारा सा नाम है पेशावरी मटन ग्लेशियर और इसके बारे में मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि ये रेसिपी आपने कभी नहीं ट्राई की होगी। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ईद की दावत के मेन्यू में चार चांद लगाने वाली ज़बरदस्त सी रेसिपी। चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो बकरे का गोश्त। इस रेसिपी में जो गोश्त हम इस्तेमाल करेंगे वो बहुत ज़्यादा हड्डी वाला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा चिकनाई वाला भी नहीं होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि कम से कम हड्डी और कम से कम चिकनाई वाला गोश्त हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो गोश्त को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो उसके लिए हमने कुछ स्पाइसेस लेने हैं। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें। आप देख सकते हैं दही, कच्चा पपीता, अदरक लहसुन का पेस्ट है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी। तो चलिए गोश्त को सबसे पहले हम एक बड़े साइज़ के बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप दही और साथ ही हमें इसमें ऐड करना है 2 टेबल स्पून कच्चे पपीते का पेस्ट। ये गोश्त गलने में बहुत मदद करता है। और कच्चा पपीता ऐड करने के बाद हमें इसमें ऐड करना होगा अदरक लहसुन का पेस्ट। ये भी आप 1.5 टेबल स्पून तक यूज़ कर सकते हैं। और अब हमें इसमें ऐड करना है वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका। और सफ़ेद सिरका ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लाल साबुत मिर्च। 1 किलो गोश्त में 7-8 लाल साबुत मिर्च काफ़ी रहती हैं, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, गोश्त में मसाले की मिक्सिंग हो रही है। जब तक अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मेरे नन्हे से चैनल को ग्रो करने में आप लोगों ने ही मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करनी है। तो फ्रेंड्स, गोश्त और मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हमें इसको 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर मैरिनेट करना है। अगर आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ओवरनाइट मैरिनेट करें तो आप इसे फ्रिज में रखेंगे। तमाम स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए, लेकिन नमक ऐड करना मैं इसमें बिल्कुल भूल गई। तो अभी मैं इसमें नमक ऐड करती हूँ। आप इसमें काला नमक या फिर जो रूटीन में नमक इस्तेमाल किया जाता है, दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गोश्त को रखे हुए अब 2 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि जो हमने इसमें स्पाइसेस ऐड किए थे उन्होंने अपना काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है। तो अब हमें गोश्त को बहुत ही अच्छा सा गलाना है, बहुत ही लो फ्लेम पर। जितना ज़्यादा अच्छा गोश्त गलेगा उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार ये डिश बन के तैयार होती है। और आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद है, तो इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे। बस हम इसको कवर करके बहुत ही लो फ्लेम पर इतना कुक करेंगे कि गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल जाए। तो गोश्त को हमने गलने के लिए रख दिया है और अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, गोश्त तो अब तकरीबन गल चुका है, लेकिन अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद है और इस पानी को हमें बिल्कुल ड्राई करना है। और पानी ड्राई करने के साथ साथ एक काम हम ये करेंगे कि हम गोश्त को मैश करेंगे और जो इसमें लाल साबुत मिर्च हमने ऐड की थी उसे भी हमें मैश करना है। और इसमें अगर कुछ बड़े साइज़ की हड्डी मौजूद है तो उसे हम निकाल देंगे। और गोश्त को और लाल साबुत मिर्च को मैश करने के बाद हम इसका पानी बहुत अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि गोश्त को बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, थोड़ा बहुत गोश्त साबुत भी रहना चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मीडियम टू हाई फ्लेम पर गोश्त का पानी अब बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और हमने इसे मैश भी कर लिया है। और कुछ इसमें बड़े साइज़ की जो हड्डियाँ थीं वो मैंने अलग कर दी हैं। अब हमें एक अलग पैन में थोड़ा सा ऑयल लेना है। बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें इस्तेमाल नहीं होता। जब ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें गोश्त को बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गोश्त अब फ्राई हो रहा है और इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है। और इस टाइम पर तकरीबन हमारा ये मटन ग्लेशियर बनके बिल्कुल तैयार है। और इस टाइम पर हम इसमें बारीक कटी हुई अदरक ऐड करेंगे और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हमें एक छोटे साइज़ की कोयले की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, मटन ग्लेशियर की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपने ईद उल अज़हा पर ज़रूर ट्राई करनी है, क्योंकि अगर आप इसे ट्राई नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल नहीं जान पाएंगे कि ये कितनी ज़्यादा मज़ेदार होती है। इंजॉय कीजिएगा रायता, सलाद और गर्मा गर्म चपाती के साथ। और मुझे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। इसके साथ ही अपने होस्ट अमरीन रेहान को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।